इस वक्त बाबरी मस्जिद मामले में उमा भारती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। हम पे दायर करवाया, उसमें जो माननीय कोर्ट ने आज कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता तथा मैं हम पर अब आपराधिक मुकदमा चलेगा। साजिश की हमने और उस साजिश के लिए हम पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। मेरा यह कहना है कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे मन वचन कर्म एक थे, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। अब वकील कोर्ट में क्या जिरह करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं। मुझे राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी के लिए हमेशा गर्व रहा है। मैंने तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। मेरे लिए राम मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं अवश्य करूंगी। इसलिए पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूं कि साजिश का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सब खुल्लम खुल्ला था। मन में, वचन में, कर्म में एक ही बात थी, साजिश करने की जरूरत ही नहीं थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और उसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी हुई है। हम 2 से आज सरकार बनाने तक की जो पोजीशन में आए, उसमें राम मंदिर आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा जो ये बातें हैं कि 2 साल में हो, मैं तो कहती हूँ कभी भी हो, मुझे फांसी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है। मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है। बाकी वकील हैं, कोर्ट में लड़ेंगे, हमारे जो वकील होंगे वो अपनी बात कहेंगे। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी। अब आप लोग जो सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। उमा जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है, उमा जी कांग्रेस पार्टी कह रही है आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब सिख मरे थे 10,000 तो सोनिया गांधी राजीव के घर में ही थी, तो क्या ये माना जाए कि वो साजिश में शामिल थी? जब भोला पांडे ने हवाई जहाज का अपहरण किया था इंदिरा गांधी के नाम पे, तो क्या माना जाए कि इंदिरा गांधी उस साजिश में शामिल थी? इसलिए मैं कांग्रेस की तो किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब तिरंगे के लिए मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी तो अपराध प्रमाणित हो गया था। अभी तो साजिश के बारे में केस चलना है, अपराध अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। बाकी मुझे तो आपको मालूम है कि मेरे लिए तो राम के लिए, गंगा के लिए, तिरंगे के लिए मैं इंद्र का भी आसन छोड़ सकती हूँ। मंत्री का पद तो बहुत छोटी चीज है। और मैं आज ही रात को अयोध्या जा रही हूँ। मैं सवेरे अयोध्या पहुंचूंगी और मैं रामलला को और हनुमान जी को इस बात का गर्व और संतोष व्यक्त करूंगी कि उन्होंने जीवन में मुझे इतना यश दिया, इतनी प्रतिष्ठा दी, इतना सम्मान दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करने जाऊंगी। मैं रामलला के भी दर्शन करूंगी, मैं हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करूंगी और मैं अयोध्या में सरयू के किनारे कल रहूंगी। यानी अभी आप पद पर बनी रहेंगी, उमा जी आप कह रही हैं पद पर बनी रहेंगी? मैं इसके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकती। आपने कांग्रेस का नाम लिया कि वो कह रहे हैं, बहन ने कांग्रेस का ही नाम लिया कि वो कह रहे हैं कि मुझे क्या इस्तीफा देना चाहिए। तो उसका मैंने उत्तर दिया कि 10,000 सिखों की हत्या करने के समय पर सोनिया गांधी राजीव के घर में ही मौजूद थी और राजीव उस हत्या को जायज ठहरा रही थी, उन हत्याओं को। इसलिए कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है, जिनने देश में इमरजेंसी लगाई, लाखों लोगों को मरवा दिया, लाखों मुसलमानों का बधियाकरण करवा दिया, इमरजेंसी लगा दी, देश में इतनी हत्याएं हुई उस समय पर। उस समय भी सोनिया गांधी इंदिरा गांधी के घर में ही थी। इसलिए फिर सोनिया गांधी पे, राहुल पे, प्रियंका पे, सब पे अपराधी मुकदमे चलने चाहिए फिर तो। इसलिए मैं कांग्रेस का जवाब नहीं दूंगी। मैं ये कह रही हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति कहाँ पद से चिपकने वाला व्यक्ति है। मेरे लिए तो आप लोग जो सम्मान देते हो वही मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है और मैं अपना काम जरूर पूरा करती हूँ। राम मंदिर बन के रहेगा, तिरंगा लहरा के रही थी, गंगा निर्मल करके रहूंगी। उमा जी, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही थी, क्या प्रधानमंत्री से आपकी इस बारे में कोई बात हुई? क्या इस्तीफे से जुड़ा या कोई भी और बात इस मामले से जुड़ा प्रधानमंत्री ने कहा आपको? कैबिनेट की बैठक तब समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग चाय पान कर रहे थे और उसके बाद में घर आ गई थी। जो फैसला आया है उसके समय में थोड़ा सा फर्क था, इसलिए इस संबंध में हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई बात नहीं हो पाई है। लेकिन राम मंदिर पर जो मेरी आस्था है वो मेरी बिल्कुल निजी रहती है, बिल्कुल व्यक्तिगत रहती है।
क्या आडवाणी जी या जोशी जी से कोई बात हुई है? नहीं, मेरी अभी आप यकीन करिए, मैंने सबसे पहले आपको ही बुलाया क्योंकि मैं पूरी दुनिया को, पूरे भारत को संदेश देना चाहती हूँ कि राम मंदिर के बनने का अवसर आ गया। ये जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कि हमारे खिलाफ साजिश का मुकदमा चलना चाहिए, तो साजिश मैंने पहले ही साफ कर दिया। साजिश यही नहीं, सब खुल्लम खुल्ला है। साजिश तो तब करेंगे ना भैया जब खुल्लम खुल्ला मामला नहीं होगा। यहाँ तो मन वचन कर्म तीनों कह रहे हैं कि हाँ मैंने अयोध्या के आंदोलन में भागीदारी की। साजिश की क्या बात है? हाँ, मैं 6 दिसंबर को वहाँ मौजूद थी, इसमें साजिश की क्या बात है? बाकी की जो बातें हैं वो जो वकील लोग हैं वो अपनी जगह करेंगे, उनको करना भी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि इस्तीफा दे, तो फिर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और क्या बोलते हैं, सॉरी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब पे केस चलना चाहिए, तो 10,000 सिखों की हत्या का। तो इसलिए उनकी बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहती। बाकी मैं पद से चिपकने वाले लोगों में से नहीं हूँ। आज मैं कैफियत एक्सप्रेस से अयोध्या जा रही हूँ, कल मैं अयोध्या जाऊंगी, सरयू से पैदल जाऊंगी, रामलला के पैदल चल के अयोध्या की गलियों में दर्शन करूंगी, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां चढ़ूंगी, उनके दर्शन करूंगी और वहां ये संकल्प व्यक्त करूंगी कि राम मंदिर तो बनके ही रहेगा, कोई माई का लाल उसको नहीं रोक सकता। कोर्ट के थ्रू होना चाहिए या पार्लियामेंट को? अभी जो मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे लगता है मुझे वही बात रिपीट करनी पड़ेगी कि वो लैंड ऑफ डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट ऑफ लैंड है। अब डिस्प्यूट ऑफ लैंड का जो सेटलमेंट है वो आउट ऑफ कोर्ट और कोर्ट दोनों में होता है। जो डिस्प्यूट ऑफ फेथ था वो खत्म हो गया था जब 2010 में सितंबर में जब ये फैसला आया कि बीच का जो डोम है वो रामलला का है, और जो चैलेंज हुआ है वो ये फैसला नहीं हुआ है, जमीन किसकी है इस पे अभी विवाद है। तो इसलिए जब सिर्फ जमीन का विवाद है तो वो कोर्ट के बाहर भी सुलझ सकता है, कोर्ट के अंदर भी। मुझे तो लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना करके इसका जो परिणाम आएगा कि अंत में ये मामला कोर्ट के बाहर या कोर्ट के अंदर सुलझने की स्थिति अपने आप बनेगी। मैं माननीय कोर्ट का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि रामलला ने, हनुमान जी ने और कोर्ट ने मुझे बहुत एक गौरवशाली जीवन जीने का अवसर दिया है। मुझे लगता है मुझे इसके साथ समाप्त कर देना चाहिए। कोर्ट ने 2 साल के भीतर ट्रायल समाप्त करने की भी बात कही है। 92 से लेकर अभी तक ये मामला चल रहा है। आपको लगता है ये सही है या इससे ट्रायल जो है वो खराब हो सकता है? मैं कोर्ट को भगवान की जगह मानती हूँ। वो 2 घंटे भी कहते तो मैं अभी तैयार हो जाती जेल जाने के लिए। अगर वो कहते 2 घंटे में फैसला होना है तो मैं जेल चली गई होती अभी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ राम का मंदिर देखना है जहाँ रामलला है, मुझे गंगा साफ देखनी है और मुझे कश्मीर में तिरंगा फहराते हुए देखना है, मुझे और कुछ नहीं देखना। थैंक यू। उमा जी, क्या आपको कभी भी इस बात का रंग हुआ कि जो बाबरी का ढांचा था वो गिराने की जो साजिश थी उसमें आप शामिल नहीं? मैंने आपको पहले ही कह दिया, ये सवाल मेरे से 1000 बार हुआ। मैंने कहा कि मैंने अयोध्या आंदोलन में भागीदारी की है और मैं उस भागीदारी के लिए हमेशा ही अनअपोलॉजेटिक रही हूँ, अनरिपेंटेंट रही हूँ। No, why shouldn't I smile? Why should I regret from my laugh and smile? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हंसने के लिए और मुस्कुराने के लिए किस बात के लिए रिग्रेट करूं। Okay. क्या लगता है आपको कि जो विध्वंस हुआ उसमें जिस तरीके की एक पिक्चर बनकर देश में आई है वो आपत्तिजनक है, इस पे लोगों को ठेस आहत पहुंच रही है? देखिए, जो वहां घटा उसका माहौल तो पहले ही बना दिया गया जब बार बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया। जब अयोध्या के अंदर ही सफदर आसमी का जो ग्रुप था, सफदर हाशमी का, जिसने HRD मिनिस्ट्री के फंड से एक प्ले किया जिसने बताया कि सीता तो राम की बहन थी, इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा हिंदू भावनाओं का अपमान और कुछ हो नहीं सकता था। और उसकी परिणति, जब आप ऐसा अपमान करेंगे तो उसकी परिणति तो इसी प्रकार की स्वाभाविक थी। हाँ, ये जरूर है कि उस समय पर अगर इन चीजों की सावधानी बरती जाती तो शायद वार्ता के द्वारा इसका रास्ता निकल आता, लेकिन उस समय आप लोग नहीं थे। जो हमारा सबसे बड़ा कष्ट था कि मीडिया में प्राइवेट मीडिया नहीं था। आज आप हो तो हमें अपनी बात कहने का मौका दे देते हो। आपकी अदालत में जो हमें मौका मिल जाता है अपना पक्ष रखने का। सरकारी दूरदर्शन था, वो पूरे समय हमें गालियां देता था। अखबार वामपंथियों के कंट्रोल में थे पूरी तरह से और वो हमें पूरे टाइम गालियां देते थे। हमारे को हिंदू होने की गाली देते थे, राम का नाम लेने पर गाली देते थे। इस देश में उन्होंने राम का नाम लेना और हिंदू होना, हम खेद सहित हिंदू थे। वी आर अपोलोजेटिक टू बी ए हिंदू, वी आर अपोलोजेटिक टू बी द डिवोटी ऑफ राम, ऐसे उनने माहौल बना दिया था लेफ्ट लोगों ने।
और जो वामपंथी लोग थे, और मीडिया पे पूरा एकेडमिया, इंटेलिजेंसिया, मीडिया और आर्ट और कल्चर पे वो कब्जा किए हुए थे। पूरे समय इंसल्ट कर रहे थे, पूरे समय इंसल्ट कर रहे थे। इसलिए आज तो आपकी वजह से अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई है कि हमारा पक्ष लोगों के सामने आ जाता है। आप तुरंत मेरे सामने यहाँ आ गए, देखिए ना, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका मिल गया। इसलिए आज स्थितियां दूसरी हैं। उस समय की स्थितियों की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि मीडिया, अखबार और अकेला सरकारी दूरदर्शन हमारी इमेज खराब करने में कसर नहीं छोड़ता था, और लोग हैं कि हमारा विश्वास करने में कसर नहीं छोड़ते थे। लोग हैं कि हमारा विश्वास किए जा रहे थे। मैं कहीं खड़ी हो जाती थी तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते थे। कनॉट प्लेस में कभी भीड़ नहीं होती। मैं एक दिन नरूला में पहुंच गई ऊपर आइसक्रीम खाने, तो नीचे हजारों लोग खड़े हो गए, और नरूला का मालिक बोला कि आप थोड़ा जल्दी निकल जाइए क्योंकि यहाँ इतनी भीड़। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन लोगों का विश्वास हम पे था। और आज आप भी हमारे साथ हो तो हमारा विश्वास तो और मजबूत होगा। जब हम अपना पक्ष नहीं रख पा रहे थे तब भी लोग हमारे पक्ष को सही मानते थे, तो आज तो आप भी हमारे साथ हो। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद का गिराना गलती थी या वीरता का काम था, अब जब आप पीछे मुद्दे देखते हैं क्या? इसका देखिए, ये वो बात है जिसमें माननीय कोर्ट ने कहा कि साजिश थी, तो खुलने दीजिए ना बात। इसलिए जो बात माननीय कोर्ट ने कह दी हो उसके ऊपर मैं अभी कोई विवेचना करने लग जाऊं तो मैं कोर्ट का अपमान करूंगी। इसलिए कॉन्स्पिरेसी थी, कौन कॉन्स्पिरेटर्स थे, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, माननीय कोर्ट इसकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई करेगा, 2 साल में करेगा, टाइम बाउंड करेगा, वो बात खुलने दीजिए। उस पर मेरी टिप्पणी ठीक नहीं। मैं तो एक ही बात कह रही हूँ कि यहाँ सब खुल्लम खुल्ला था, मन वचन कर्म एक ही थे, भव्य राम मंदिर का निर्माण होना। साजिश तो तब करेंगे ना साहब जब मन में चोर होगा, यहाँ कोई चोर नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत आडवाणी जी ने 1990 में की मंदिर, और बाबरी विध्वंस के बाद आडवाणी जी का रिमार्क आया कि इट वॉज द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एक तरफ उसी जगह पे जहां आप खड़ी थी, यू आर प्राउड ऑफ द मोमेंट, दूसरी तरफ आडवाणी जी से दैट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड इट इज नॉट समथिंग दैट वी वांटेड टू हैव। मैं आडवाणी जी के कहे पे कभी टिप्पणी नहीं कर सकती। उनका पक्ष आपको उनसे सुनना। मैं अपनी बात कह सकती हूँ। ये देश गाय का है, गंगा का है, राम का है, तिरंगा का है। इस देश में इनका अपमान जहां होते देखूंगी वहां जान की बाजी लगा दूंगी। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकती। ओके, वो मैं पहले ही निकाल दूंगा। मेरा तो कपड़ा ही मेरा सम्मान की पहचान है। तो अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर तो बनकर ही रहेगा। ये साजिश है या नहीं, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं। मंदिर आंदोलन की वजह से बीजेपी यहां तक पहुंची है, इस बात का उन्हें कोई मलाल नहीं है कि 6 दिसंबर 1992 की रात बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन वो अयोध्या में ही मौजूद थी। उन्होंने आज भी ये साफ तौर पर कहा कि राम मंदिर तो बनेगा और उसके बनने का अवसर आ चुका है। आज शाम को वो अयोध्या के लिए रवाना हो रही हैं, वहां पर रामलला के दर्शन करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हनुमानगढ़ी भी जाएंगी और इस बात का धन्यवाद करेंगी कि यहां तक वो पहुंची हैं, इतना मान सम्मान उन्हें मिला है और आज भी वो गंगा, गाय, तिरंगा और साथ ही राम के लिए लड़ने को कभी भी तैयार है। इनका जब भी अनादर किया जाएगा, इन्हें जब भी अपमानित किया जाएगा, वो उसके लिए खड़ी होंगी। तो अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उमा भारती। उन्होंने ये कहा कि उन्हें अपने पद का लालच नहीं है, जब चाहे वो पद छोड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमा भारती एक कहना था कि मैं पद से चिपकने वाली नहीं हूं, पद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है राम मंदिर का बनना और उसके साथ मैं हमेशा इस आंदोलन से जुड़ी रहूंगी। कोई साजिश नहीं थी। अयोध्या में तिरंगा और साथ ही गंगा के लिए सारी सजा कानून कबूल है। मेरा यह कहना है कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे मन वचन कर्म एक थे, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। अब वकील कोर्ट में क्या जिरह करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मुझे राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी के लिए हमेशा गर्व रहा है। मैंने तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। मेरे लिए राम मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं अवश्य करूंगी। इसलिए पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि साजिश का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सब खुल्लम खुल्ला था।
मन में, वचन में, कर्म में एक ही बात थी, साजिश करने की जरूरत ही नहीं थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और उसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी हुई है।